हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं गणित में आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज का प्रश्न देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि वे त्रिभुज सर्वसम होते हैं। तो सबसे पहले यहां क्या बनाएंगे बच्चों? आकृति बनाएंगे। क्लियर है? तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे। मान लेते हैं एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है। क्लियर है? और दोनों त्रिभुज समरूप हैं। हल प्रश्न में जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है बच्चों? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। क्लियर है? सिद्ध करना है तो त्रिभुज एबीसी सर्वसम त्रिभुज डीई एफ। क्लियर है? प्रमाण चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ ये प्रश्न में दिया है। तो त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं। इसलिए कोण ए का संगत कोण क्या होगा बच्चों? कोण ए का संगत कोण त्रिभुज डीईएफ में कौन सा कोण होगा? कोण डी होगा। तो कोण ए बराबर कोण डी। क्लियर है? कोण बी का संगत कोण त्रिभुज डीईएफ में कौन सा कोण होगा बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोण बी का संगत कोण कोण ई होगा। कोण सी का संगत कोण सी बराबर कोण क्या होगा बच्चों? एफ होगा। क्लियर है? तो कोण सी का संगत कोण एफ होगा। और आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, एक प्रमेय जो कि हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि यहां क्या दिया है बच्चों? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों। चूंकि एरिया त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया त्रिभुज डीईए ये जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं बच्चों? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर ए बी भुजा का संगत भुजा क्या होगा बच्चों? त्रिभुज डीईएफ में ए बी भुजा जैसा त्रिभुज डीईएफ में कौन सा भुजा है? डीई है। तो ए बी का संगत भुजा डीई होगा। क्लियर है? बीसी का संगत भुजा क्या होगा बच्चों? ईएफ होगा। और एसी का संगत भुजा डीएफ होगा। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्गों के अनुपात तो क्या करेंगे? भुजाओं का यहां वर्ग करेंगे। क्लियर है? परंतु आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, एरिया
त्रिभुज एबीसी बराबर एरिया त्रिभुज डीईए। ये क्वेश्चन में दिया है। क्लियर है? एरिया त्रिभुज एबीसी किसके बराबर है बच्चों? एरिया त्रिभुज डीईएफ के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में दिया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर क्या होगा? एरिया त्रिभुज डीईएफ। क्लियर है? इसलिए एरिया त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया त्रिभुज क्या लिखेंगे बच्चों? एबीसी। त्रिभुज डीईएफ के जगह हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी, क्योंकि दोनों का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या है बच्चों? बराबर है। ठीक है, एरिया त्रिभुज डीईएफ के जगह हम क्या पुट करेंगे? एरिया त्रिभुज एबीसी, क्योंकि एरिया त्रिभुज एबीसी किसके बराबर है? एरिया त्रिभुज डीईएफ के बराबर है। इसलिए एरिया त्रिभुज डीईएफ के जगह क्या पुट किए हैं? एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर एबी स्क्वायर बट्टा डीई स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर बट्टा ईएफ स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर बट्टा डीएफ स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां ध्यान दीजिएगा, एरिया त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया त्रिभुज एबीसी ये कैंसिल होगा। क्लियर है? एरिया त्रिभुज एबीसी एकम एरिया त्रिभुज एबीसी ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो 1/1 बराबर AB स्क्वायर बट्टा DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टा EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बट्टा DF स्क्वायर। क्लियर है? 1/1 बराबर AB स्क्वायर बट्टा DE स्क्वायर। तो यहां क्या करेंगे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रॉस करेंगे। ठीक है, 1 गुणा AB स्क्वायर तो क्या आएगा बच्चों? AB स्क्वायर बराबर 1 गुणा DE स्क्वायर तो क्या आएगा बच्चों? DE स्क्वायर या AB बराबर DE स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार यहां हम अभी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? BC बराबर EF और AC बराबर DF। क्लियर है? 1/1 बराबर BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर हम लिखेंगे तो क्या आएगा? BC बराबर EF। ठीक है, सेम वैसे ही 1/1 बराबर AC स्क्वायर बटा DF लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों? AC बराबर DF। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज DEA। क्लियर है? तो किस सर्वसमता कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वसम है? तो यहां सर्वसमता की कसौटी लिखना होगा। एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है, इसलिए S सर्वसमता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होगा बच्चों?
सर्वंसम होगा। एस एस यानी भुजा 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 सर्वंसमता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वंसम होगा और यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर डीसी इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करें कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रश्न में क्या दिया है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो क्या सिद्ध करेंगे बच्चों, AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। तो सबसे पहले यहां आकृति बनाएंगे। ABCD एक क्या है बच्चों, समलंब है। क्लियर है। AC और BD इसके क्या है बच्चों, विकर्ण है और ये जो विकर्ण है एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर है। तो प्रश्न में जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। हल दिया है, क्या दिया है बच्चों, ABCD एक समलंब है, समलंब है जिसमें क्या दिया है बच्चों, AB समांतर DC तथा विकर्ण AC और BD बिंदु O पर कटते हैं। क्लियर है। तो प्रश्न में क्या दिया है बच्चों, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC तथा विकर्ण AC और BD बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें यहां रचना करना होगा। बिना रचना किए हम इस प्रश्न को सिद्ध नहीं कर सकते। क्लियर है। तो रचना में क्या करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, O से OE AB और DC के समांतर खींचा। तो रचना में जो हम किए हैं उसको यहां लिखेंगे, रचना O से OE किसके समांतर खींचे हैं बच्चों, AB और DC के समांतर खींचा। क्लियर है। प्रमाण तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC लेंगे, इसकी सहायता से इस प्रश्न को हम सिद्ध करेंगे। क्लियर है। त्रिभुज ABD में आप लोग ध्यान से आकृति को देखिएगा। त्रिभुज ABD में OE किसके समांतर है बच्चों, AB। ठीक है। तो त्रिभुज ABD में OE समांतर AB। तो यहां थेल्स प्रमेय यूज करेंगे। थेल्स
प्रेमेस है, थेल्स प्रेमेस है। OE समांतर AB, तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या होगा AE बट्टा ED बराबर AE बट्टा ED बराबर BO बट्टा OD होगा, BO बट्टा OD। और ये समीकरण 1। फिर त्रिभुज, अभी दूसरा त्रिभुज लेंगे ADC, त्रिभुज ADC में आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, OE किसके समांतर है बच्चों, DC के समांतर है, तो यहां भी थेल्स प्रमेय यूज करेंगे। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से AE बट्टा ED बराबर AO बट्टा CO, और इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप लोग ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में लेफ्ट साइड AE बटा ED है और समीकरण 2 में भी लेफ्ट साइड AE बटा ED है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 जो है क्या है बच्चों, ये लेफ्ट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो राइट साइड को यहां बराबर करके लिखेंगे, AO बट्टा CO बराबर BO बट्टा DO, या इसको हम लिख सकते हैं AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा D। क्लियर है, तो यहां क्रॉस करेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, AO इंटू DO, यहां भी ध्यान दीजिएगा, AO इंटू DO, CO इंटू BO, CO इंटू BO, क्रॉस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए AO बट्टा CO बराबर BO बट्टा DO को हम AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO लिख सकते हैं, और यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।